एक बार एक गांव में दयाशंकर नाम का एक आदमी रहता था। वह भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था। उसका नियम था, जब वह किसी भी अन्य गांव में जाता तो उस गांव में राम मंदिर में ही रहता। वह राम मंदिर में रहकर श्री राम जी को संपूर्ण रामायण सुनाता। एक दिन वह किसी दूसरे गांव में गया और उस गांव के राम मंदिर में रुकने का विचार किया। दयाशंकर ने उस मंदिर के पुजारी से कहा कि मेरा यह नियम है कि मैं जिस किसी गांव में जाता हूँ उस गांव के राम मंदिर में जाकर श्री राम जी को राम कथा अवश्य सुनाता हूँ। उस मंदिर का पुजारी कहने लगा, आपको राम मंदिर में रुकना मना नहीं है, लेकिन हमारे गांव और इस क्षेत्र की विशेषता है कि आप कितनी भी राम कथा कर लो, गांव के लोग राम कथा सुनने नहीं आएंगे। तब वह भक्त दयाशंकर कहने लगा कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं भगवान श्री राम पर आश्रित हूँ। मैं अपने भगवान श्री राम पर विश्वास करके ही चलता हूँ। मेरी कथा कोई सुने या ना सुने, परंतु मेरे राम भक्त हनुमान जी मेरी राम कथा अवश्य सुनते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं तो मन में यही सोचता हूँ कि श्री राम जी भी मेरी कथा सुनते हैं और भगवान शिव भी मेरी कथा सुनते हैं और हनुमान जी तो साक्षात आकर बैठ ही जाते हैं। पुजारी जी समझ गए कि यह बहुत बड़ा सच्चा भक्त है। पुजारी जी ने कहा, आप जितने दिन हमारे गांव में रुकना चाहें आप रुक सकते हैं। मेरा घर आपकी सेवा में उपलब्ध रहेगा और यह राम जी का मंदिर आपके लिए आश्रय है। इस मंदिर में आप जितने समय राम कथा करना चाहें कर सकते हैं। भक्त दयाशंकर बोला कि कथा 9 दिनों की है, मैं तो सिर्फ 9 दिन ही कथा करूँगा। उसके बाद मैं किसी अन्य गांव की ओर चला जाऊंगा। अब दूसरा दिन हुआ। प्रातःकाल भक्त दयाशंकर ने श्री राम जी की कथा आरंभ की। कोई भी व्यक्ति राम कथा सुनने के लिए मंदिर में नहीं आया। उस मंदिर के पंडित जी मंदिर में आए। वे मंदिर की साफ सफाई और पूजा पाठ करके चले गए। अब भक्त दयाशंकर अकेले ही राम कथा कह रहे थे। एक दिन व्यतीत हुआ। दयाशंकर ने अकेले राम कथा पूरी की। दूसरा दिन भी ऐसे ही व्यतीत हो गया। पता नहीं क्यों गांव के लोगों को राम कथा में कोई रुचि नहीं थी। चौथा दिन हुआ। 4-5 व्यक्ति आकर कथा में विराजमान हुए और 5वें दिन कुछ और व्यक्ति आए। इस प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। भक्त तो प्रतिदिन सच्चे मन से भगवान की कथा सुना रहे थे। राम जी सुन रहे थे, हनुमान जी सुन रहे थे। 7वें दिन जब कथा चल रही थी, उसी समय गांव में एक सेठ जी जो बहुत बड़े कंजूस थे, वह राम जी के मंदिर में माथा टेकने आए। वह जैसे ही राम जी की मूर्ति के पास माथा टेक रहे थे, तभी राम जी की मूर्ति से आवाज आई, हनुमान हनुमान। तब हनुमान जी की मूर्ति कहने लगी, जी प्रभु क्या आदेश है। यह सारी बातें सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि यह आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। दोबारा उनका ध्यान जब मूर्ति की ओर गया तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि लगता है यह मूर्तियाँ आपस में एक दूसरे से बातें कर रही हैं। और सेठ जी चुपचाप वहीं खड़े हो गए। तब श्री राम जी कहने लगे, हनुमान तुमने देखा है, 7 दिन से मेरा यह भक्त यहाँ कथा कह रहा है। इसके द्वारा इतनी सुंदर कथा कहने के बाद भी गांव के लोग राम कथा सुनने नहीं आते और तुम तो रोज कथा सुन रहे हो। क्या तुम्हारे मन में विचार नहीं हुआ कि भक्त दयाशंकर को कुछ दक्षिणा दे दी जाए। हनुमान जी कहने लगे, भगवान मैंने तो सोच रखा है जिस दिन राम कथा पूरी होगी उस दिन दयाशंकर को 1000 रुपये दक्षिणा दी जाएगी। इतना कहने के बाद हनुमान जी की मूर्ति चुप हो गई। सेठ जी तो वैसे ही कंजूस थे। वह विचार करने लगे कि इस भक्त को 1000 रुपये दक्षिणा मिलने वाली है। राम कथा की समाप्ति पर क्यों ना मैं इस भक्त के साथ एक सौदा कर लूं। सेठ जी ने मन ही मन में सोचा कि मैं भक्त से कहता हूँ कि राम कथा के बाद तुम्हें जितनी भी दक्षिणा मिलेगी वह मुझे दे देना। उसके बदले मैं तुम्हें 500 रुपये दान देता हूँ। क्योंकि भगवान राम जी और हनुमान जी की यह बातें सिर्फ मुझे ही पता है, इस बात को और किसी ने नहीं सुना है।
अगर मैं दयाशंकर को 500 रुपये दूंगा फिर भी मुझे 500 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि भक्त को 1000 रुपये मिलने वाले हैं। इस तरह जब राम कथा की समाप्ति हो जाएगी तो दयाशंकर मुझे सारी दक्षिणा दे देंगी, मुझे 1000 रुपये मिलेंगी और मैं 500 रुपये देकर 500 रुपये बचा लूँगा और भक्त को ऐसे ही निपटा दूँगा। ऐसा सोचकर सेठ जी आज राम कथा में बैठ गए। 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई। भक्त जी पोथी उठाकर जाने लगी तो सेठ जी ने राम कथा वक्ता दयाशंकर को रोक लिया और कहा कि मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। भक्त जी बोलने लगे, कहिए सेठ जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सेठ जी कहने लगे कि मैं सोच रहा हूँ, आप इतने दिनों से कथा कह रहे हैं पर लोग आपको दक्षिणा देते ही नहीं। मैंने सोचा है कि मैं आपको 500 रुपये दक्षिणा दे देता हूँ। सेठ जी की बातें सुनकर भक्त दयाशंकर बोले, यह तो आपकी इच्छा पर निर्भर है सेठ जी, मेरी सारी दक्षिणा तो संतों के भंडारे में ही लग जाएगी। आप जितने पैसे देंगे उससे लोगों का भला ही होगा। पैसे देते हुए सेठ जी कहने लगे, यह 500 रुपये आप अपने पास रख लीजिए। तब सेठ जी ने कहा, एक बात और, जब 9वें दिन राम जी की कथा की समाप्ति हो जाएगी तब आपको जितनी भी दक्षिणा प्राप्त होगी वह सारी दक्षिणा आप मुझे दे देना। भक्त विचार करने लगे कि इस गांव में तो दक्षिणा देने वाला वैसे भी कोई नहीं है। पंडित जी ने पहले ही दिन बता दिया था कि इस गांव का कोई व्यक्ति राम कथा सुनने नहीं आएगा। आपको अकेले ही कथा करनी है और अकेले ही कथा सुननी है। भक्त जी ने सेठ जी की बात मानते हुए कहा, जैसी परमात्मा की इच्छा, उस समय जितनी दक्षिणा मुझे प्राप्त होगी आप ले लेना। अब सेठ जी और दयाशंकर भक्त के बीच में सौदा मंजूर हो गया। 8वां दिन हुआ। भक्त दयाशंकर ने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया। अब तो प्रसाद के नाम पर कई लोग राम कथा सुनने चले आए। 9वें दिन की तैयारी भी भक्त ने बहुत अच्छी की थी, क्योंकि सेठ जी के 500 रुपये तो भक्त दयाशंकर को पहले ही मिल चुके थे। अब राम कथा आरंभ हुई। उस दिन लोग भी बहुत अधिक संख्या में आए, क्योंकि राम कथा का आखिरी दिन था। अब तो सेठ जी भी सुबह से लेकर शाम तक राम कथा में बैठ गए। उन्हें पक्का यकीन था कि आज मुझे 500 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। राम कथा समाप्ति पर भोग भी लग गया और भक्त दयाशंकर ने अपनी पोथी उठाई और जाने लगे। वह लालची कंजूस सेठ पूछने लगा कि भक्त दयाशंकर, दक्षिणा कहाँ है? जो भी तुम्हें दक्षिणा मिली है वह सारी मुझे दे दो। भक्त जी ने कहा, मैं सच कहता हूँ, मैंने दक्षिणा नहीं उठाई है। जहाँ कथा कह रहा था आप वहाँ जाकर देखो, जितनी भी दक्षिणा मिली हो वह तुम्हारी है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे अगले गांव की यात्रा पर निकलना है। सेठ जी बोले, अरे तुम ऐसे नहीं जा सकते, पहले मुझे सारी दक्षिणा देकर जाओ। भक्त दयाशंकर ने कहा, मुझे दक्षिणा नहीं मिली है, आपने जितने पैसे मुझे दिए थे वह सारे पैसे मैंने लोगों के भंडारे पर खर्च कर दिए हैं। और ऐसा कहकर रामायण की पोथी उठाकर भक्त दयाशंकर वहाँ से निकल गए। सेठ जी भागते हुए उस पलंग के नज़दीक आए जिस पर भक्त दयाशंकर ने राम कथा की थी। वहाँ पर गिने चुने 15-20 रुपये पड़े हुए थे। सेठ जी पलंग पर पड़े पैसे उठाकर मंदिर में अंदर की ओर चले गए। मंदिर में जाकर राम जी और हनुमान जी की मूर्ति को देखकर कहने लगे कि उस दिन तो आप बड़े जोर जोर से बातें कर रहे थे कि भक्त दयाशंकर को 1000 रुपये देने हैं। अभी तक तो आपने दक्षिणा नहीं दी। अगर आप आज दक्षिणा दे देते तो मुझे 500 रुपये का फ़ायदा हो जाता। आज आपने दक्षिणा क्यों नहीं दी? पर वह तो मूर्तियाँ थीं, वह चुपचाप सुन रही थी। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और कहते हैं कि गुस्से में विवेक नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता। अज्ञान और क्रोध के कारण सेठ जी ने अपने पैर से बड़े जोर से हनुमान जी के पैर पर प्रहार कर दिया। जैसे ही सेठ जी ने हनुमान जी के पैर पर प्रहार किया, हनुमान जी ने सेठ जी के पैर को जकड़ लिया। हनुमान जी की मूर्ति ने सेठ जी का पैर इतनी जोर से पकड़ा कि बार बार
प्रयास करने पर भी सेठ जी अपना पैर छुड़वा नहीं पा रहे थे। तब राम जी की मूर्ति बोली, हनुमान। हनुमान जी कहने लगे, आज्ञा प्रभु। राम जी कहने लगे, हनुमान, मैंने आपसे कहा था कि मेरे भक्त को 1000 रुपये दक्षिणा देनी है। तुमने तो सिर्फ उसे 500 रुपये ही दिलाए हैं। तब हनुमान जी हंसकर बोले कि प्रभु, सेठ जी अभी 500 रुपये और देंगे, तभी तो मैंने इनका पैर पकड़ रखा है। सेठ जी क्रोधित होकर कहने लगे, मेरा पैर छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो हनुमान जी। कोई जल्दी से उस भक्त को पकड़ कर लाओ, मुझे उससे अपने 500 रुपये वापस लेने हैं। हनुमान जी कहने लगे, सेठ जी अब तुम ऐसे छूटने वाले नहीं हो। जब तक 500 रुपये दक्षिणा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा पैर नहीं छूटेगा। सेठ जी का बुरा हाल हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मुझे कोई बचाओ, कोई बचाओ। मंदिर में उपस्थित सभी लोग भागते हुए अंदर सेठ जी के पास आए और कहने लगे, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मेरे पैर को हनुमान जी ने पकड़ लिया है। बाहर खड़े लोगों को और अन्य लोगों को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें लग रहा था यह कंजूस सेठ पागल हो गया है। कुछ लोगों ने जाकर सेठ के बच्चों को जाकर सारी बात बताई। सेठ के दोनों पुत्र भागते हुए मंदिर में आए और अपने पिता से पूछने लगे, पिताजी क्या हुआ, आप चल क्यों नहीं पा रहे? सेठ जी रोते हुए कहने लगे, बेटा हनुमान जी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया है, मेरे पैर जकड़ गए हैं। मेरे पैर जकड़ने का कारण पूछने पर वह कहने लगे कि एक भक्त दयाशंकर यहाँ राम कथा कह रहे थे। मैंने उनसे सौदा किया था कि कथा समाप्त होने के बाद जितनी भी दक्षिणा आपको मिलेगी वह सारी मैं ले लूँगा और उसके बदले मैं उसे 500 रुपये दूँगा। मैंने तो उसे 500 रुपये पहले ही दे दिए थे, लेकिन आज कथा समाप्त होने के बाद दक्षिणा में सिर्फ 15-20 रुपये मिले हैं। इसलिए मैं बड़ा क्रोधित होकर इस मंदिर के अंदर आ गया और क्रोध में आकर मैंने हनुमान जी के ऊपर अपने पैर से प्रहार कर दिया। मैंने जैसे ही प्रहार किया, हनुमान जी ने मेरा पैर जकड़ लिया। अब हनुमान जी हंसते ही जा रहे थे और हनुमान जी बार बार मुझसे यही कह रहे हैं कि सेठ जी भक्त को 500 रुपये दे दीजिए, मैं तुम्हारा पाँव छोड़ दूंगा। अभी इस प्रकार की बातें चल रही थीं कि सबसे नज़दीक भगवान शंकर जी की मूर्ति से हंसने की आवाज़ आई। भगवान शंकर हंसते हुए बोले, हनुमान जी अब तो भक्त दयाशंकर आगे चले गए हैं, क्या अभी भी तुम उन्हें सिर्फ 500 रुपये ही दिलवाओगे? तब हनुमान जी कहने लगे, प्रभु अगर आप आदेश दें तो हम सेठ जी से पूरे 1000 रुपये निकलवा लें। हनुमान जी की मूर्ति हंसते हुए कहने लगी कि हे प्रभु, आप जितना आदेश करेंगे उतनी दक्षिणा हम सेठ जी से भक्त को दिलवा देंगे। तब भगवान शंकर की मूर्ति हंसते हुए कहने लगी कि सेठ जी देने में आनाकानी कर रहे हैं, इसलिए अब तो 1000 रुपये ही दिलाने चाहिए। इन्होंने भक्त दयाशंकर के साथ झूठ बोला है और अपने भक्त दयाशंकर को ठगने का प्रयास भी किया है। इसलिए अब हमारी इच्छा है कि सेठ जी 1000 रुपये दान करें। इस बार मूर्तियों की सारी आवाज़ें सभी गांव वालों ने सुनी। वह हैरान हो गए कि ये मूर्तियां आपस में बातें कैसे कर रही हैं। सेठ के पुत्रों ने कहा, पिताजी जल्दी से आज्ञा करिए, हम भागकर उन भक्त दयाशंकर को 1000 रुपया देकर आते हैं, तब आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सेठ जी ने बड़े दुखी मन से हाँ करते हुए कहा, जल्दी जाओ और उस भक्त दयाशंकर को ढूंढकर 1000 रुपये दे आओ, ताकि मैं इस बंधन से मुक्त हो पाऊँ। सेठ के पुत्र भागते हुए और भक्त दयाशंकर को ढूंढकर उनके हाथ में 1000 रुपये देकर वापस आ गए। वापस आकर सेठ जी को देखकर उन्होंने कहा कि पिताजी, हम उन भक्त दयाशंकर को 1000 रुपये दे आए हैं। तब हनुमान जी भगवान श्री राम की ओर देखकर कहने लगे, प्रभु आपकी आज्ञा का पालन हो चुका है, कोई अन्य आज्ञा हो तो आदेश करिए। तब प्रभु श्री राम और भगवान शंकर हंसते हुए कहने लगे, हनुमान जी आपने बहुत बड़ी अच्छी सेवा कर दी। आपने भक्त दयाशंकर को इतना धन दे दिया है कि अब उनका आगे की राम कथा का यापन बहुत अच्छे से हो जाएगा। हनुमान जी ने सेठ जी के पैर छोड़ दिए। सेठ जी बड़े क्रोधित होकर अपने घर आ गए।
भक्त दयाशंकर के मन में लालच नहीं था। वह तो यह सोचकर राम कथा करते थे कि मेरे भगवान मेरी कथा सुनते हैं, और जो भक्त भगवान के निमित्त हो जाते हैं, भगवान उनकी स्वयं रक्षा करते हैं। बिना मांगे उन्हें बहुत कुछ प्रदान करते हैं। हमें भगवान के भक्तों का भी सच्चे हृदय से पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान के भक्त भी तो हमें भगवान से मिलाने का माध्यम होते हैं। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा उनकी सहायता करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई कि ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में प्रभु जय श्री राम अवश्य लिखें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।